आपने जब तक इस्लाम को फॉलो किया आपने, तो बचपन से लेके इस्लाम में रहने तक की बात हमें बताइए कि क्या आपका कुछ इस्लामिक क्वालिफिकेशन है, आपकी फैमिली रिलीजियस है, नहीं रिलीजियस है, मदरसे में कुछ तालीमात ली है आपने, क्या कुछ हुआ इस्लाम को फॉलो करने तक? आप डिटेल में मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस है और बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फैमिली है मेरी। और मेरे घर में सभी लोग आज भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस हैं, लेकिन कट्टरता तो इतनी नहीं है, लेकिन रिलीजियस काफ़ी है। तो जैसे बचपन में जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुरान की तालीम दी जाती है। तो मैं भी मदरसे में जो कुरान शरीफ पढ़ने गया था, जब मैं बहुत छोटा था 4-5 साल का, मैं तभी पढ़ने गया था। और मदरसे में मेरी बस इतनी तालीम है कि मैंने वहाँ पर अरबी पढ़ना सीखा है। जी। और मैं जब तक मतलब एक्स मुस्लिम नहीं हुआ था, तब तक मैं हमेशा 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ता था और कुरान को भी पढ़ता था। और मदरसे में मैंने उर्दू पढ़ना सीखा, थोड़ी बहुत फ़ारसी भी सीखा, लेकिन मैं ज़्यादा मदरसे में पढ़ा नहीं। और फिर मैं अपनी जो स्टडी है उसमें लग गया, बस यही था मेरा। और अच्छा। धीरे-धीरे मैं मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ता रहा। और हम्म। फिर फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मैं मतलब इतना रिलीजियस नहीं था, नमाज़ पढ़ता था, नॉर्मल जो इंसान होता है कि नमाज़ पढ़ना और कुरान शरीफ पढ़ना, जैसे हम जुमे को पढ़ लेते हैं या फिर रमज़ान के रोज़ों में एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन मैंने कभी भी तर्जुमे से नहीं पढ़ा था। हम्म। फिर मैं स्टडी के बाद अपना कुछ काम करने लगा, तो वहाँ पर मेरा सबसे पहले बार एक बंदे से तारुफ़ हुआ, जो कि देवबंदी फ़िरके से थे। हम्म। उन्होंने मुझे देवबंद फ़िरके के बारे में बताया। और जैसे कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, जो वो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तभी उस ओके। बंदे ने मुझे देवबंदियत के बारे में बताया कि क्या होती है, और हम्म। बरेलवियत के जो गलत अकायदे हैं उसके बारे में बताया। हम्म। फिर मैंने देवबंदियों की किताबें पढ़ना स्टार्ट की, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि बरेलवियों से कुछ हद तक बेहतर देवबंदी हैं। हम्म। फिर मेरा झुकाव जो है वो देवबंदियत की तरफ हो गया, तबलीगी जमात की तरफ। और उनके हम्म। जो भी उलमा गुज़रे, मैंने उनकी किताबें पढ़ना स्टार्ट की। दीन के बारे में मैंने समझा, वरना मुझे उससे पहले तक कुछ नहीं पता था। बहिश्ती ज़ेवर हम्म। हो गई, आपकी फ़ज़ाइल अमाल, जो ज़िक्रिया खान देहलवी की फ़ज़ाइल अमाल हम्म। है। और उस हम्म। फ़ज़ाइल अमाल में भी बहुत सारी हैं, फ़ज़ाइल हज, फ़ज़ाइल, मतलब बहुत सारी उसमें बुक्स हैं, वो मैंने सब एक-एक अलग करके अलग पढ़ना स्टार्ट सेक्शंस किया। है, फजाइल जी, दरूद, जी, फजाइल हज। फ़ज़ाइल हाँ। दुरूद, फ़ज़ाइल सारी हैं, तो मैंने ये सब पढ़ना स्टार्ट की। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि जो बरेलवियत में है, वही इसमें भी है। जैसे कि उसमें अपने उलमाओं को, बुज़ुर्गों को ये लोग बहुत ऊपर रखते हैं, वैसा ही कुछ देवबंदियत में भी है। ये हम्म। मेरे बहुत जल्दी ही समझ में आ गया कि ये दोनों सेम ही हैं। हाँ। और फिर मैं यूट्यूब पे लोगों के लेक्चर भी देखता था, जो बहुत सारे मतलब अलग-अलग फ़िरके से जो होते हैं स्कॉलर, उनके मैं देखता था। फिर मैंने हदीस को पढ़ना स्टार्ट किया, हदीस की किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया और हदीस वीडियोज़ में सुनी भी। तब फिर हम्म। एक स्टेज मेरी लाइफ़ में ये आया कि मैंने फ़िरकावारियत से तौबा कर ली। और मैं सिर्फ़ और अच्छा। सिर्फ़ कुरान और हदीस तक ही महदूद रह गया, कि ये सब हाँ। तो ख़ैर इंसानों की लिखी हुई किताबें हैं, हमें इनसे कोई लेना-देना नहीं है, हमें अल्लाह की किताब और उसके रसूल के फ़रमान पर अमल करना चाहिए। हम्म। तो फिर मैंने खुद हदीसें पढ़ना स्टार्ट की, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर मैं पढ़ता गया, फिर मैं उसी को ही हक़ समझने लगा। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी हदीस जो लोगों के मुँह से सुनी थी, वो कोई ऐसी नहीं थी जिससे मेरे माइंड में कोई डाउट आता या फिर मुझे कोई शक पैदा होता। जो लोग हम्म। अच्छी-अच्छी हदीसें बताते हैं, मैंने बस वही पढ़ी थी, वही सुनी थी। और कुरान को भी इतना मतलब समझ के नहीं पढ़ा था, बस जो मेन-मेन उसकी सूरह होती हैं, उनका तर्जुमा पढ़ लिया। मतलब एक साथ मुसलसल गौर करके नहीं पढ़ा था मैंने। हम्म। और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही। और जो कि मेरे ख़ानदान वाले या फिर दोस्त जो कि बरेलवियत से थे, मैंने उस उनको भी इसी चीज़ की दावत दी कि तुम ये फ़िरकों से बाहर निकलो और अल्लाह की किताब पर और उसके रसूल के फ़रमान पर अमल करो। हम्म। ये लोगों ने तो खुद अपनी किताबें लिखी हैं और इसका कोई वो नहीं है, सुन्नत से साबित जो तुम ये अमल करते हो, ये सब बेकार हैं। तो ऐसे मैंने बहुत लोगों को दावत दी, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो कि इस दावत को कबूल किया और उन्होंने भी मेरे साथ तबलीग की। तो ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को किताब और सुन्नत की तरफ किया, ओ। इनसे हटाकर। मतलब मैंने तबलीग भी काफ़ी की है, कुरान और हदीस की। हम्म।
और फिर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और मेरी एज जो अब है 22-23 साल में, ये यहाँ तक यही करता रहा। फिर अच्छा, पहली दावत बार देते रहे लोगों को। जी, मैं दावत देता रहा और फिर पहली बार मैंने ये हदीस किसी से सुनी कि हज़रत आयशा की शादी हुज़ूर से 6 साल की उम्र में हुई थी और हुँ, उनकी रुख़सती 9 साल की उम्र में हुई थी। तो फिर ये जी। हदीस सबसे पहले मेरे माइंड में खटकी कि ऐसा कैसे हो सकता है हुँ, कि कोई 6 साल की बच्ची और 54 साल का इंसान, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, लेकिन ये हुँ, तो किसी तरीके से सही बात नहीं है। सबसे पहली जो हदीस मेरे माइंड में, जिसको मेरे माइंड को जिसने ब्रेक किया, वो यही हदीस थी। और ये ओके। एक हदीस की किताब में नहीं, बहुत सारी हदीसों की किताब में तवातुर के साथ नकल हुई है। हुँ, बुखारी में, मुस्लिम में, सब में, मतलब इसको झुटलाना नामुमकिन है और हर ओके। मुसलमान का यही अकीदा भी है कि ऐसा ही हुँ, हुआ। लेकिन मेरे हर मेरा जो दिल हर था वो इस मुसलमान चीज़ को का तो कबूल नहीं, नहीं है अज़राइल मतलब साहब, अभी कुछ-कुछ लोग ऐसे आए हैं जो इस बात का इनकार करते हैं और वो सर 6 को 16 करने की कोशिश करते हैं, 9 को 19 करने की कोशिश करते हैं। सर लेकिन ये वो टॉप ऑफ द 1% भी लिस्ट नहीं होंगे। इसमें हाँ, इसमें जो सबसे पहले जिन्होंने ऐसा किया वो जावेद अहमद गामिदी साहब हैं। उन्होंने हाँ। कहा कि ये 16, मतलब 6 नहीं, ये 1 था इसका, वो 1 मिट गया है रिवायतों से, और 16 है और वो 19 है जो रुखसती की उम्र है। हुँ। ये जो बाद में फिर मुनकरीन हदीस हैं, जो इसका रिएक्शन आया लोगों की तरफ से, तब उन्होंने ये हाँ, बातें करना स्टार्ट की। वरना आज हुँ, से 100 साल पहले तक लोग यही मानते थे। ये जो आजकल हाँ, के न्यू स्कॉलर हैं, उन्होंने इस चीज़ को, मतलब मुनकरीन हदीस हैं जो, हाँ, उन्होंने, मतलब वो हर चीज़ का दिफ़ा करना होता है उन्हें, कैसे भी करें, झूठ बोल कर करें या कैसे भी करें। लेकिन जो हुँ, भी मुस्तनद बुक्स हैं हदीस की, उन सब में यही नकल हुआ है हाँ, कि 6 साल में शादी हुई और 9 साल में। तो बस यही एक हदीस थी जिसने मेरा माइंड जो है वो क्रैक हो गया और मुझे सही बातें दिखने लगीं कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक हुँ, नबी, जिसको नबी कुरान में रहमतुल लिल आलमीन बोल रहा है, कि वो तो ऐसा काम नहीं करेगा कि 6 साल की बच्ची, 6 नहीं, चलिए 9 मान लीजिए, 9 साल की बच्ची के साथ शादी, वो भी किसी 54 साल के इंसान की। तो मैं किसी से ही पूछता था, वो कहते थे कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। मैंने कहा, जिसने, अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया, उसकी ऐसी कैसी मर्ज़ी हो सकती है हुँ, कि 9 साल की बच्ची को एक उसके दादा की उम्र के बंदे के साथ दे दिया जाए। और रिवायतों में हाँ, आता है कि वो, जब उनकी रुखसती भी हुई, तब वो गुड़ियों से खेला करती थीं। हाँ, मतलब इतनी झूले में छोटी खेलती थी। झूले में हुँ, खेलती थीं। और ये भी रिवायतों में आता है कि जब वो अपने, मतलब नबी के घर में भी आएँगी, तब भी उनकी सहेलियाँ उनके घर में होती थीं, और जब वो नबी अंदर आते थे, तो वो सब उनको देखकर छुप जाती थीं। मतलब हुँ, एक जो होता है ना, बिल्कुल छोटी बच्ची, वैसी ही थी। हुँ, और ये एक हदीस मेरे माइंड में, सबसे इसके बारे में क्वेश्चन करता था, तो सब यही जवाब देते थे कि बस जैसी अल्लाह की मर्ज़ी थी वैसा हो गया। तो फिर हाँ। तभी मैंने अच्छा और हदीसें। इसमें जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ अज़्ज़ल भाई। पहली बात तो जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, 2000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हमारे अज़राइल भाई का जो चैनल है, मैंने पिन कमेंट किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले विदाउट एनी डिले। और एक अपडेट ये है कि हमारे मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब भी बहुत जल्द जुड़ेंगे स्ट्रीम में, और उसके बाद मैं मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब का चैनल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको भी आपको सब्सक्राइब करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोग देखिए, ये एक ट्रेंड आपको समझ में आएगा अब तक की बातें जो हुई है। मुझे बस 1 मिनट देना अज़ल साहब, सिर्फ 1 मिनट देना। जी, आप बोलिए। जी, आई एम रियली सॉरी गाइस। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप लोग अभी तक का जो डिस्कशन आपने सुना और इसका ट्रेंड अगर देखे, मैं एक काम करता हूँ, प्रीटी ह्यूमन जी से भी लिंक शेयर कर देता हूँ, क्योंकि उनको भी मैंने कमेंट में देखा है। 1 मिनट रुकिएगा।
ताकि डिस्कशन थोड़ा और ज़बरदस्त हो जाए। जी, मैंने शेयर कर दिया है प्रीति ह्यूमन जी के साथ भी, वो भी जुड़ सकती है। एक्स मुस्लिम कोई फरनाज जी भी है शायद। ओके, तो आपने जो ट्रेंड अभी तक का जितना आपने सुना, उसमें आपको एक ट्रेंड समझ में आया होगा। ट्रेंड समझ में ये आया होगा कि एक इंसान अक्सर जो आप देखोगे कि वो पहले बरेलवी होता है या कोई शिया होता है। उसके बाद जो देवबंदी मसलक वाले हैं, तबलीग वाले हैं, वो मोस्टली इन पे मेहनत करते हैं कि भाई इनको जमात में लेके जाना और ये बाबागिरी से थोड़ा छुटकारा दिलाना, दरगाहों से थोड़ा छुटकारा दिलाना और इनको नमाज की तरफ अट्रैक्ट करना। तो इससे क्या होता है कि अगर आप समझ लीजिए कि एक इंसान अगर बरेलवी से या कोई फिरके से दूसरे फिरके में जा रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर एक जुस्तजू है हक को मानने के लिए। आप ये ध्यान रखिएगा, उसके अंदर एक जज्बा है हक को मानने के लिए, इस वजह से वो एक सेक्ट से दूसरे सेक्ट में गया। अच्छा, ऐसे ही इंसानों के साथ, मोस्टली मुसलमानों के साथ ये होता है कि वो देवबंदी बन जाते हैं। उसके बाद फिर देवबंदियों से जब अहले हदीस वाले उनके ऊपर मेहनत करते हैं, तो वो देवबंदी से फिर अहले हदीस हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तहकीक का जज्बा होता है, कीड़ा होता है। अब वो अहले हदीस हो जाते हैं, अहले हदीस में रहते हैं, लोगों को बुलाते हैं कुरान सही, हदीस सही। फिर समझिए कि जैसे उनका पाला हमारे चैनल से पड़ गया, देख लिया या किसी ने पहुंचा दिया, तो चूंकि इनके अंदर ऑलरेडी एक जो मैंने बताया था तहकीक वाला जज्बा होता है, हक को पैदा करने, हक को मानने वाला जज्बा होता है, तो फिर इनको हदीसें सही नहीं लगने लगती है। उसके बाद ये हदीसों का इनकार करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि सीधा, जिनको वाकई में ये पता है कि बिना हदीसों से इस्लाम का कुछ साबित नहीं हो सकता, तो वो तो सीधा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो फिर भी एक कोशिश करते हैं कि ठीक है हदीसों को नहीं मानना है हमको, तो वो अहले कुरान हो जाते हैं या आजकल अहले चॉइस हो जाते हैं। जैसे हमारे मुबारक भाई है जो कमेंट में मौजूद है, तो ये अहले चॉइस हो जाते हैं। लेकिन इनका भी कुछ दिनों के बाद वो नहीं हो पाता है। अहले चॉइस से भी ये इनके अंदर की जो तड़प है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो बाकी नहीं रहती और फाइनली वो एक्स मुस्लिम हो जाते हैं। तो ये ट्रेंड है। और आप देखिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे एतराज बहुत बचकाने होते हैं और इसका क्या जवाब दिया जाए, ये ऐसे। लेकिन यही सब एतराज देखिए आप कॉमन होते हैं। जैसे हजरत आयशा की शादी है, ये लोगों के लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है कि यार हमारे रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों किया, या एक रोल मॉडल ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर एक चीज जब गलत लगती है, वो फिर उस पर गौर व फिक्र करता है, तो फिर बाकी चीजें भी गलत लगने लगती है, फिर फाइनली वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ तक की बात से अजरैल साहब की यही समझ में आया है कि पहले वो बरेलवी थे, देवबंदी हुए, फिर कुरान और सुन्नत की तरफ आए और फाइनली फिर ये एक डाउट उनको आया। आगे का हम सुनेंगे। श्रीनिवास स्वामी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं लोगों ने कैसे मान लिया मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए। इसी को ईमान कहते हैं भाई, इसी को ईमान कहते हैं, इसी को अंधविश्वास कहते हैं, जो मानना है। इसके लिए सचवाला जी हमारे क्या कहते हैं, मानो नहीं जानो, मैं जानना चाहता हूँ। हितेश देसाई जी ने 349 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अतुल खोमाने जी ने 400 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। कह रहे हैं इफ someone had sex child could be born, can someone give proof of that bloodline? If someone had sex child can be born, can someone give proof of that bloodline? uh, ये आपका अतुल जी मुझे सवाल समझ में नहीं आया कि आप इसमें पूछना क्या चाह रहे हो, ब्लड लाइन से आपकी क्या मुराद है। हितेश जी ने 29 रुपीज का सुपर स्टिकर फिर से भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अजरैल साहब आप फिर ये जो डाउट आपको सबसे पहले जो हदीस आपके सामने आई वो हजरत आयशा वाला वाकया था, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मतलब एक यही अभी तक हदीस थी कि जो मेरे समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं कंटिन्यू नमाज़ें भी पढ़ता था और सब काम वैसे ही करता था जैसे करता है एक मुस्लिम करता है। और मैं पढ़ता रहा और अभी तक मुझे सेक्स स्लेव लॉन्डी के बारे में, जिहाद फिल इस्लाम के बारे में अभी तक मुझे कुछ पता नहीं था। उसके जी बारे में मुझे अभी तक कुछ पता ही नहीं था। फिर मैं और हदीसें पढ़ता रहा, फिर एक और बुखारी की हदीस जो कि है कि नबी के ऊपर एक यहूदी ने जादू कर दिया था।
और फिर वो भूल जाते थे कि मैंने कल क्या किया है। ये भी बुखारी की हदीस है। और फिर ये हदीस जो है ये मुझे बड़ा नागवार गुजरी कि एक एक नबी जो कि नबियों में सबसे आला है, अल्लाह ने सबसे बाद में जिस नबी को भेजा है कयामत तक के लिए, अब जब कोई उसके ही ऊपर जादू कर सकता है और उसको भटका सकता है, फिर क्या बचा इस्लाम में। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारे नबी ना कभी भटके हैं और ना कभी बेरा चले हैं। और फिर बुखारी में ये जादू वाली हदीस है कि और फिर इस कुरान की जो लास्ट की जो 3 कुल हैं, सूरह फलक, सूरह नास, वो इसी लिए उतरे थे क्योंकि वो एक यहूदी ने उनके ऊपर जादू कर दिया। अल मुअव्विज़ात बोलते हैं इन 3 आयतों को, 3 सूरों को। तो ये कुरान की किसी भी तफसीर में आपको इन कि इसमें ये पूरा वाक्य मिल जाएगा और बुखारी में भी है। तुम्हें मतलब जब मैं नॉर्मल मुस्लिम था, मैं तब भी इसको ब्लैक मैजिक, जादू टोने में विश्वास नहीं रखता था और मेरी लोगों से बहस होती थी क्योंकि वो लोग कहते थे कि ये सब होता है। मैं बचपन से इन चीज़ों को नहीं मानता था। लेकिन फिर एक बंदे ने मुझे बुखारी की ये हदीस दिखाई कि नबी पे जादू हुआ है, तुम कैसे नहीं मानते हो। मैंने कहा अगर नबी पे जादू हुआ है तो फिर ये कैसे नबी हैं। जो नबी जादू से नहीं बच सकते वो हमें कयामत तक के लिए क्या तालीम दे सकते हैं। लेकिन भाई जादू जैसी चीज कोई होती नहीं है, ये बहुत नहीं बड़ा सर, अंधविश्वास है ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बचपन से इस चीज को नहीं मानता हूँ। मतलब मैं प्योर मोमिन था, मैं तब भी इस चीज को नहीं मानता था कि किसी पे भी जादू होता है। लेकिन फिर मुझे बुखारी में रिवायत मिलती है कि नबी के ही ऊपर जादू हो गया। आपको पता है अजरल साहब, ये एक ऐसी चीज है, जादू टोना और ये जिन शैतान, जी इसके जी जी वजह से इतने सारे लोगों को लूटा जाता है, ठगा जाता है, जिसकी कोई हद नहीं है। सर, मैं बहुत इतना लूटा बखूबी जाता है, जानता हूँ इस पूरा बात को। बिजनेस है ये इतना बड़ा बिजनेस है कि लोगों को बताया जाता है किधर लेके चले जाओ, वो सामने वाला बोलेगा हाँ आपके अंदर कुछ है, मुझे नजर आ रहा है आपके अंदर कुछ है। इतना बेवकूफ बनाते हैं साले लोगों को। और उसके बाद अच्छा, इसमें भी उनके लूटने का स्टाइल देखिए आप। मतलब अभी जी उसको अगर ऐसा बताना है लोगों को कि ये बाबा जो है ये ऐसा लूटने वाले बाबा नहीं है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि बहुत से लोग लूटते हैं। तो बाबा का कैसा रहता है कि वो सामने वाले के पास पब्लिसिटी वो ये करेगा कि भाई मतलब ऐसा पैसा वैसा मेरा कोई फिक्स नहीं है, आपको जो जो आप अपनी मर्जी से चाहत दो से वो दे देना दो। है, हाँ वो दे दो, ऐसा करके फिक्स जी रहेगा। वही बाबा को कोई जाके सिर्फ 10 रुपया दे दे वो ऊपर से लेके नीचे तक वो पिनक जाएगा वो बाबा, ऐसी उसको हाँ, ऐसा जलन ही होगी। होता है। जी। तो ये चीज जो है ये लोगों को बर्बाद कर रही है, ये जादू टोना नाम से जितना चल रहा है। गाइस, जितने लोग आप लोग भी सुन रहे हो, इस चीज में आप लोग प्लीज कभी पैसे अपने मत फंसाना। ये सब लूटमार का धंधा है, ये सब फेक है, इसमें आप अपने पैसे बिल्कुल बर्बाद ना करें। जी, आप वो आगे कंटिन्यू करिए। जी, मैं यही बताना चाहता हूँ, जो भी इन लोगों के पास जाता है वो लोगों के फेस देख के समझ जाते हैं कि वो 2-3 तुक्के मारते हैं, उसमें से कोई एक फिट बैठ जाता है। लड़की का मामला होता है या फिर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, वो बस ऐसे ही 2-3 तुक्के मारते हैं। और यही होता है, इंसान जब पैसे से थोड़ी प्रॉब्लम में हो या फिर कोई उसका ऐसा मसला हो लड़की वाला, वो तभी जाता है। या अगर कोई औरत जा रही है तो उसके हस्बैंड की वजह से कोई मसला होगा। बस यही 2-3 बातें होती हैं और वो उनको बता देते हैं, वो सच समझ लेती हैं। तो मैं ये बता रहा था कि फिर एक ये हदीस मेरे सामने है और फिर ऐसी मुसलसल हदीसें आती रहीं। फिर हम्म। मैंने एक माइंड ये बना लिया कि जो भी हदीस मेरे समझ में नहीं आएगी, जो कुरान से मिलती होगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और जो कुरान से नहीं मिलती होगी, मैं उसको छोड़ दूँगा। हम्म। फिर मेरा बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक बार एक एक्स मुस्लिम हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, मैंने सबसे पहली बार उनकी कोई क्लिप वगैरह सुनी, फिर मैं उनको मुसलसल सुनता रहा। हम्म। तभी मैं उनके एतराज़ देखता था, फिर मैं बुक से कन्फर्म करता था कि ऐसा है भी या ये झूठ बोल रहे हैं, तो वो सही सच निकलते थे सारे। ये हम्म। सिलसिला चलता रहा और फिर जब आपकी वो जो डिबेट हुई थी इंडिया टीवी में, मैंने वो देखी जब फर्स्ट टाइम, तब मेरा हम्म। माइंड जो है ना वो पूरा ही ओपन हो गया। जब हम्म। आपने कुरान से सूरह तौबा के हवाले दिए और आपने जो भी हाँ। उसमें डिस्कस किया, तब मेरा माइंड पूरा ही ओपन हो गया कि नहीं, ये कुछ नहीं है सिर्फ, और ये सिर्फ फालतू का एक इंसान ने गढ़ा हुआ दीन है। ना ही कोई वही हम्म। आती थी, जैसा उसको ठीक लगता था वो वैसे ही लोगों को बताकर कि ये कुरान है, और बेवकूफ़ बनाता था, और लोग आज तक बेवकूफ़ बनते चले आए हैं। हम्म। जो आपने वो आज तक सूरह बनते तौबा चले आ रहे हैं। जी, जी, और बनते रहेंगे। अच्छा तो हम किस लिए फिर अगर हम इसीलिए तो उठे हैं कि लोग ना बने।
जैसे हम आज निकले भी हैं इस बनते दलदल रहेंगे से। तो हम किस लिए, हमें उनको बचाना है वो बेवकूफी से। भाई हम इसीलिए तो खड़े हुए हैं कि जैसा हम बने हैं अपनी आधी लाइफ तो बन चुके हैं, अब हम लोगों को हाँ, और बर्बाद ना होने दें। ना होने दे। तो गाइज ये हमारे अज़राइल साहब जो एक्स मुस्लिम अज़राइल साहब, इनकी भी चाह ये है कि ये लोगों को इस बेवकूफ़ी से निकाले, और वाकई में मतलब दिली फिक्र है हम सबकी कि लोगों की ज़िंदगी इसमें वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। तो इनका चैनल मैंने कमेंट में पिन किया है, जो नए लोग देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले।